नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की। मराठा का इशू कई वर्षों से चल रहा है। कई बार उनको आरक्षण दिया गया और अंततः फिर हायर जुडिशरी के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया। अब आज जो परिस्थिति है, एक तरफ इनके एक नेता है जरांगे पाटिल साहब, उन्होंने अनशन किया, सरकार चिंता में पड़ गई और उन्होंने एक कमेटी बनाई। किसी तरह मान मनोबल करके उनके उपवास को समाप्त कराया गया। लेकिन एक कमेटी जो बनी, उसने जो एक रिपोर्ट दिया है, उसका एक अंश है कि मराठा जाति को चूँकि कुछ जिलों में पहले से भी कुणबी जाति का ओबीसी का प्रमाण पत्र मिलता है। तो इस पर उस कमेटी की अनुशंसा के आलोक में महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य में एक सर्वेक्षण करा रही है। जिला पदाधिकारियों के माध्यम से वो लोग लगे हुए हैं। अब देखना है कि इसका क्या फलाफल निकलता है। लेकिन इस बीच ये अन्य पिछड़े वर्ग की जो 372 जातियां हैं, जिनको 19% आरक्षण पहले से महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मिल रहा है, वो जातियां भी आंदोलित हो रही हैं। उनके भी कई संगठन हैं जो बार बार विरोध कर रहे हैं कि 19% जो आरक्षण है ओबीसी का, उसमें मराठा को आरक्षण अगर दिया जाता है तो जो पहले से अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके साथ यह इनजस्टिस होगा। ये इशू बहुत ही संवेदनशील है और जो अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है महाराष्ट्र में श्री विजय वडेट्टीवार, उन्होंने अपनी सुरक्षा दृढ़ करने की मांग की है। साथ ही जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं अभी महाराष्ट्र के कैबिनेट में श्री छगन भुजबल, तो ये दोनों नेता पिछड़े वर्ग से आते हैं। इन लोगों की भी निश्चित तौर पर इच्छा है और न केवल सभी अन्य पिछड़े वर्गों की इच्छा है कि मराठा जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। लेकिन उन्हें जो पहले से अन्य पिछड़े वर्ग का 19% आरक्षण है, उसमें इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और जहाँ तक कुणबी जाति का सवाल है, अगर पूरे राज्य के लिए अगर ये निर्णय होगा तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा संवेदनशील विषय बन जाएगा महाराष्ट्र के लिए। उसी तरह जैसे आज मणिपुर में मई 2023 से अभी तक स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है। सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी है। आज भी वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही अजीब है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर एक उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए। जैसे बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे कराया है और इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस सभी का आंकड़ा कलेक्ट किया है, एकेडमिक। अगर इस तरह की स्थिति अगर आ जाए तो निश्चित तौर पर एक निर्णय होना चाहिए कि मराठा आरक्षण के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए महाराष्ट्र में जातिगत सर्वेक्षण कराया जाए। 3 में से 4 महीने लगेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर, जैसे बिहार सरकार ने SC, ST, MBC और BC कोटा को, रिजर्वेशन कोटा को 50 से 65% किया है, इस तरह का रास्ता अगर निकाला जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हायर जुडिशियरी में भी, चूँकि वहाँ पर भी साइंटिफिक डाटा की ज़रूरत पड़ेगी मामले को अच्छे ढंग से रखने के लिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि मराठा आरक्षण का जो संवेदनशील मामला है ये सॉर्ट आउट हो पाएगा। इसलिए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को बहुत ही फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना चाहिए मराठा आरक्षण के मामले में, ताकि महाराष्ट्र में मराठा और अन्य पिछड़े वर्ग में आपस में विवाद नहीं पैदा हो। यह न केवल उस राज्य के वरन देश के हित में नहीं होगा अगर कोई विवाद ऐसा होता है। राष्ट्र की अखंडता, एकता सुरक्षित रखे जाने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए इसका बहुत ही संवेदनशील तरीके से और तथ्यों पर आधारित इसका निराकरण होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।